हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स का एक और टॉपिक जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट से लिया गया है, और वो टॉपिक आज का है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बाय मल्टीपल चार्जेस। मतलब ये हुआ कि प्रीवियस क्लासेस में कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन हमने पढ़ा था, और उस एप्लीकेशन में हमने ये जानने की कोशिश की है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। और आज उसी से आगे जो है टॉपिक ये है कि अगर मल्टीपल चार्जेस है, यानी मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस अगर है, तो उस पॉइंट मल्टीपल चार्जेस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यानी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला, यानी 2 पॉइंट चार्जेस से एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं। और उसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट जो फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था वो था यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जब चार्ज पार्टिकल्स को एयर या वैक्यूम में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी दूसरे गिवन मीडियम अगर रहेगा अदर देन एयर या वैक्यूम्स, तो वहाँ पर जो हम लोग फोर्स 2 पॉइंट चार्ज के बीच निकाल रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे अगर हमें फाइंड आउट करना था तो वो 1/4πε0 K Q1 Q2/r², वेयर K इज़ अ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हमने बताया था कि सारे मीडियम्स का एक वैल्यू होता है जो ये बताता है स्टूडेंट्स कि वो उस मीडियम को कितना जल्दी चार्ज में ब्रेक कर देता है। वही प्रॉपर्टी उस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो हर मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा। यहाँ पे हमने एयर का 1 बताया है, इसीलिए 2 चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1 अगर यहाँ पर K पुट कर देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर या वैक्यूम का 1 है, तो उस वक्त जो फार्मूला यूज़ करेंगे, चार्ज पार्टिकल जो 2 यहाँ पर एयर या वैक्यूम में रखा है, तो वो यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ पर 1/4πε0 को हम लोग 9 × 10⁹ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और इस तरह से हम 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था वो आप उसके मैग्नीट्यूड को 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² से फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पे r उन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है। लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम है तो यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स को आप यूज़ करेंगे, और वो जो एयर में चार्ज पार्टिकल रखा था, जो फोर्सेस वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से हमें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो वो दूसरे मीडियम का जो है हम लोग दूसरे मीडियम में जो चार्ज पार्टिकल्स रखा होगा उस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस से लगने वाला किसी गिवन चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस होगा वो फोर्सेस को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यानी हमें यहाँ पे सम करना है बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को किसी गिवन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे हमने बताया है इस फिगर के ज़रिए, जिसमें कहा गया है कि Q1 यहाँ P पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर रखा हुआ है, और Q1 जो है वो R1 डिस्टेंस पर है चार्ज Q2 से,
उसी तरह से Q3 से जो Q1 है वो R2 डिस्टेंस पर है, और ऐसे ऐसे बहुत सारा पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स है। और डॉट 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 करके दिखाने का मकसद यही है कि Q2, Q3, Q4, Q5, Q7 और इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस है, और वो है Qn तक, यानी चार्ज पार्टिकल एट इन पॉइंट पे अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर Qn है, और वो डिस्टेंस जो Q1 से Qn का है वो Rn है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस 2 पॉइंट चार्जेस से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं F12 है। आप देख पा रहे हैं कि इस चार्ज पार्टिकल से इस Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F13 है, और उसी तरह से Qn चार्ज पार्टिकल से Q1 पे जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स वो यहाँ पे F1n है। तो हम यहाँ पे टोटल फोर्स बाकी जो अदर मल्टीपल चार्जेस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है उसका सम जो है यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। यानी P पॉइंट पे टोटल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होगा उसका हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि Q1 के ऊपर ये मल्टीपल चार्जेस से जो फोर्सेस लग रहा है F12, F13 डॉट 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 F1n, तो उसको हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो सभी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वेक्टर सम है। तो यहाँ पे जब भी यूज़ करेंगे मल्टीपल चार्जेस से, यानी इंडिविजुअली जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है उसका अगर सम करेंगे तो सिंपल अलजेब्रा से नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो होगा वेक्टर अलजेब्रा से, क्योंकि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर है, और वेक्टर का जो सम करेंगे वो यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा से। याद दिलाते चलें कि वेक्टर अलजेब्रा का मतलब ये हुआ कि 2 फोर्सेस अगर है या मोर देन 2 फोर्सेस अगर यहाँ पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो उसका जो सम करेंगे वो वेक्टर सम के रूप में होगा, और वो जो वेक्टर सम के रूप में होगा वो यहाँ पर आपको बताया है प्रीवियस क्लासेस में कि वो ट्रायंगल लॉ के रूप में फाइंड आउट होगा, यानी ट्रायंगल लॉ के हेल्प से, या पैरेललोग्राम लॉ के रूप में, या फिर बहुत सारे फोर्सेस अगर काम कर रहे एक पॉइंट पे तो हम लोग उसके पॉलीगन्स लॉ से भी फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा किसी गिवन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। वो यहाँ पर अगर सपोज करें तो F है, और वो F इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे F12 वेक्टर सम है, यहाँ पे F12 वेक्टर है प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n। तो यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पे एक स्टेटमेंट के रूप में लिखा है स्टूडेंट्स, जिसमें कहा गया कि Q1 जो है एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स है, और वो P पॉइंट पर रखा हुआ है, R1, R2, Rn और डिस्टेंस पर है। चार्जेस जो यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीपल चार्जेस Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn। यानी एक बार मैं आपसे फिर ये कहें कि Q1 चार्ज पार्टिकल के ऊपर टोटल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल रहे हैं, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इससे और इससे जो लग रहा है उसका हम लोग यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे, और वो जो फाइंड आउट होगा वो वेक्टर सम के रूप में होगा। तो यहाँ पर जो दिखा रहे हैं हम लोग कि वेक्टर सम जो यहाँ पर है, इसमें आप पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में कि वेक्टर सम हम लोग करते कैसे हैं। तो बता रहे थे कि ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ या पॉलीगन्स लॉ से हम लोग वेक्टर का सम, यानी बहुत सारे फोर्सेस अगर है तो उस का जो है वेक्टर सम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो रिजल्टेंट फोर्सेस है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस Q1 के ऊपर, वो वेक्टर सम F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं इसलिए हमने फोर्सेस को बहुत सारा यहाँ पर इंडिकेट किया है जो डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके आगे भी है, और कहाँ तक है F1n तक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट F12 का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें, डायरेक्शंस की बात करें, तो F12 को हमने यहाँ पर दिखाया है कि F12 इज इक्वल टू, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, F12 किससे लग रहा है, Q2 से लग रहा है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर दिखाएं K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर, और इनटू यूनिट वेक्टर यहाँ पर है n कैप
21। अगर हम लोग इसी को यहाँ पर अगर दिखा दें तो आप क्लियरली समझ पाएंगे कि ये K जो है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एयर है ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज़ करिएगा। और K Q1 इस पे लग रहा है, तो Q1 किससे लग रहा है? Q2 से, बाई इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे R1 है और उसका स्क्वायर होगा, फार्मूला में आप पढ़े हैं, तो R1 स्क्वायर। और ये बताना है कि जो फोर्स लग रहा है Q2 से Q1 की तरफ, उसका डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करें तो एक यूनिट वेक्टर लगा रहे हैं, और वो यूनिट वेक्टर जो है बताएगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F12, इसका डायरेक्शन जो है Q2 से Q1 की तरफ है। तो यूनिट वेक्टर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन में तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस इक्वेशंस पे, लेकिन जो है डायरेक्शन जो है ये यूनिट वेक्टर बताएगा। तो डायरेक्शन जो F12 का है वो Q2 से Q1 की तरफ है, तो यूनिट वेक्टर n किधर से? 2 से 1 की तरफ। तो इसको हम लोग 2, 1 लिख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F12 इज डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q2 टू पॉइंट चार्ज Q1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पर हम आपको दिखाए हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर कहा जाए F13, तो F13 को भी अगर यहाँ पे इक्वेशन में यूज़ करें तो K Q1 पे लग रहा है Q1, उसके बाद आपका जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q3 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R2, उसके ऊपर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F13, तो यहाँ पे n और डायरेक्शन जो है वो 3 से किधर है? 1 के ऊपर है, तो 3, 1, यहाँ 2, 1 और यहाँ पर 3, 1। उम्मीद है आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि F13 जो है वो K Q1 Q3 बाई R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ और इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R2 है। और पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 पॉइंट चार्ज के बीच निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ पर K का वैल्यू है एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर अगर K 1 पुट करेंगे तो यही आपको मिलेगा, और वो यहाँ पर इक्वेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके वैल्यू भी है 9 × 10⁹। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर और भी फोर्सेस हैं दिया हुआ है तो आप पहले उसको फाइंड आउट करेंगे 2 पॉइंट चार्जेस के रूप में, यानी यहाँ पर भी कूलम्ब्स लॉ का ही एप्लीकेशन है। कूलम्ब्स लॉ बताए कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसी जो है फार्मूला को यूज़ करके बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस से किसी गिवन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत सारे फोर्सेस जब यहाँ पर है तो उसका वेक्टर सम करना आपको आना चाहिए, और वो जब वो आपको आता है वेक्टर में आप सीखे हैं तो फिर ये सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से हल करेंगे। फिर भी आज हम उस वेक्टर सम को बताते हुए इसमें ये बता देंगे कि आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा। तो स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशंस को समझ गए, इसको यहाँ से हटाते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा जो है मल्टीपल चार्जेस है ना, सिस्टम बहुत सारे चार्जेस का यहाँ पर बना हुआ है, तो फोर्सेस भी अलग अलग है, और लेकिन हमें किसी एक पॉइंट पे निकालना है। अब ऐसा नहीं है कि Q1 पे ही निकालना है, दिया हुआ रहता अगर कि Q3 पे निकालिए बाकी अदर पे, तो यही वाला प्रोसेस अपनाते, लेकिन उसमें चेंज हो जाता डायरेक्शन, और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता तो फिर एंगल जो है वो यहाँ पर चेंज होता। तो पहले ये समझिए आप कि सपोज़ करते हैं F12 यहाँ पर है, F13 है और Fn है, तो इसका जो वेक्टर सम है रिजल्टेंट का, F को हमने रिजल्टेंट कहा है और इसको बार बार लिख रहे हैं कि F12 है यहाँ पे प्लस F13 प्लस डॉट 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 है यहाँ पे। इसके बीच में और भी फोर्सेस हैं, क्योंकि बहुत सारा चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पर दिखाए नहीं है, उतना जगह नहीं है, तो आप उम्मीद है इस तरह से भी आप समझ पा रहे होंगे। तो F12 की जगह पे देखिए पुट करेंगे K Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर, कैप है यहाँ पर n के ऊपर 21
प्लस F13 को अगर पुट करिएगा तो K Q1 Q3 बाई R2 का होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर यहाँ पे 31 है, और प्लस जो है डॉट 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 कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर F1 की जगह पे लिखेंगे K, Q1 पे लग ही रहा है इसलिए सब जगह Q1 दिख रहा है, और जिससे लग रहा है वो यहाँ पर Q2 है, Q3 से लग रहा है, और यहाँ पर किससे लगने वाला है, Qn से, आप डिवाइडेड बाई Rn का होल स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपका N1 हो जाएगा, क्योंकि N के डायरेक्शन से 1 की तरफ लग रहा है। तो इस तरह से हम इस पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स जो है फाइंड आउट करेंगे, और वो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और वो यहाँ पर भी हम लोग उसी फोर्स को ही फाइंड आउट कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन इसके बहुत हैं, न्यूमेरिकल्स यहाँ पे इससे बहुत सारा बनेगा, कुछ चीज़ें और हैं इसको समझना, ताकि फिर आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी हो जाए। तो ये वेक्टर सम हो गया, और इस तरह से इस P पॉइंट पे जो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसके ऊपर ये फोर्स फाइंड आउट हो गया कि बाकी अदर जो फोर्सेस हैं, इंडिविजुअल फोर्सेस जो Q2 Q3 Qn से लग रहा है, वो यहाँ पर सबका जो सम होगा वो इस रूप में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ गए। बोर्ड में आपको पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज पार्टिकल बाय अदर जो है मल्टीपल चार्जेस। तो यही आपको यहाँ तक करना रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको थोड़ी सी और यहाँ पर जानना है, और उसके लिए यहाँ पर सपोज करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक जो है चार्ज पार्टिकल को बनाया Q1, दूसरे चार्ज पार्टिकल को यहाँ लिया Q2, और तीसरे चार्ज पार्टिकल को लिया Q3। हमने यहाँ पर मिला दिया है लाइन को, आप इसको अभी मिलाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि 3 जो है गिवन चार्ज पार्टिकल्स है, जिसको हमने कहा Q1 Q2 Q3। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सब एक दूसरे के कुछ न कुछ डिस्टेंस पर है ये, और जब ये चार्ज पार्टिकल्स है तो एक दूसरे के ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें तो ये इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, ये इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, तो 2 जो है इंडिविजुअल फोर्सेस यहाँ पर है, और उसके ऊपर एक्ट कर रहा है Q3 के ऊपर। तो वो 2 जो फोर्सेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, उसको हम लोग यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 2 इंडिविजुअल फोर्सेस को अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो वेक्टर सम होगा, और उसके जो रूल्स हैं उसके रूप में हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। सपोज करिए कि 3 चार्ज पार्टिकल्स है, और यहाँ पर Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस को मान लिया R1, यहाँ से Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस को R2, और इधर से जो डिस्टेंस है इसको मान लिया R3। तो आप समझ गए कि Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R1, Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस R2, और Q3 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R3 है। और किसी गिवन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है बाकी अदर जो गिवन चार्ज पार्टिकल्स है उससे, तो फिर हम आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आप खुद कंसीडर करिए कि मुझे कहाँ पर फोर्स निकालना है। तो स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सारे जो चार्ज पार्टिकल्स ले रहे हैं वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से डायरेक्शन जो होगा फोर्स का वो अवे होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव कोई होता तो वो टुवर्ड्स द नेगेटिव होता। ये हम पिछले लेक्चर्स में समझा चुके हैं, यहाँ पर भी इसका एप्लीकेशन है, इसलिए हम इसको आपको बता रहे थे। सपोज करो कि मुझे फोर्स निकालना है Q3 पे, कुछ नाम पहले लिख दें A B C। फोर्स निकालना है ऑन Q3 से बाई कौन लगाएगा, Q1 एंड Q2। क्लियर है। तो फोर्स ऑन Q3 बाई Q1 एंड Q2 कौन सा फोर्स है, तो आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं, और वो Q3 के ऊपर जो है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इससे और इससे जो लगेगा वो यहाँ पर देखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड को भी और
डायरेक्शन को भी। तो देखिए Q3 पे निकाल रहे हैं, कौन फोर्स लगाएगा, सपोज कर रहे हैं Q1 किस डायरेक्शन में लगेगा, इसको थोड़ा साइड में लिख दीजिए और ये दिखाना है कि इसका डायरेक्शन ये है सीधा। आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के लाइन में लगेगा, वो लाइन जो ज्वाइन कर रहा है 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स को, उसी के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे Q1 Q3 पे जो फोर्स लगा रहा है वो उसी के लाइन में लग रहा है और उसी के डायरेक्शंस में Q3 के डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि F3 कौन लगा रहा है जी, 1, तो F31 इधर हो गया। दूसरा, अब ये चार्ज पार्टिकल जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इधर जाएगा, ठीक। ये भी जो है 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच का जो लाइन ज्वाइन करेगा उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इसका डायरेक्शन जो होगा वो यहाँ पर F किस पे लग रहा है, 3 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2, तो यहाँ पे F32 हो गया। अब देखिए 2 फोर्सेज यहाँ पर F31 और F32 है। अब इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट होगा इस एंगल से, और ये एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा, क्योंकि वेक्टर सब जब करेंगे तो 2 फोर्सेज या 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल को आपको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है F31 और F32 के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर थीटा है, और इस थीटा को यूज़ करेंगे और फिर हम आसानी से इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग फोर्स ऑन Q3 बाई Q1, तो क्या लग रहा है F31, कैसे लिखिएगा इसको, तो F31 K हो गया, यहाँ पर Q3 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, Q1, और इसके बीच का डायरेक्ट ये जो डिस्टेंस है वो R2 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अलोंग A से B डायरेक्शन है, ठीक। अगर यूनिट वेक्टर यूज़ नहीं करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि ये Q1 किस डायरेक्शन में है, किधर है, A से B की तरफ, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर F क्या दिख रहा है, 32, यानी यहाँ पर भी अगर हम लोग लिखें फोर्स ऑन Q3 बाई Q2 तो हो क्या जाएगा यहाँ पे, F32 इज इक्वल टू K, Q3 पे लग रहा है और कौन लगा रहा है, Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखना है कि इसके और इसके बीच का क्या डिस्टेंस है, तो R3 है तो R3 का स्क्वायर। डायरेक्शन अगर आप दिखाएंगे तो C से B की तरफ, तो CB हो गया। अब देखिए AB और CB, AB इधर है, CB इधर है, इसके बीच जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन F32, 31 पहले लिख लीजिए, F31 एंड F32। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि F अगर यहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं F31 प्लस F32, ये वेक्टर सम होगा जो अभी हम लोग क्लियर समझ चुके थे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो F का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना होता है। तो आपको यहाँ लिखेंगे F31 का स्क्वायर, F32 का स्क्वायर प्लस 2 F31 और F32 कॉस थीटा। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2 F31 F32 कॉस थीटा, इसके ऊपर रूट है, अंडर रूट आप कह सकते हैं। अब इसके वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे जो इस रूप में दिया हुआ है, और हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज करते हैं कि अगर इफ़ यहाँ पर F32 जो वेक्टर है, सपोज कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है नहीं भी, लेकिन सपोज करें कि F32 जो वेक्टर है वो F31 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और उसको हम लोग वेक्टर F मान लेते हैं,
ठीक है, यानी F जो है यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड है, और ये F को हम R कह दें ताकि यहाँ पर ये दोनों मैच नहीं कर जाए। तो FR का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और सब के सब जो है यहाँ पे 2 जो वेक्टर्स दिया था F31 और F32 वो हमने सपोज किया है कि इक्वल है और वो F के इक्वल है। तो F इज इक्वल टू, यानी FR जो है मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग फाइंड आउट करें रिजल्टेंट का, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर कॉस थीटा। दिख रहा है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे जब 2 फोर्सेस जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और उसका मैग्नीट्यूड अगर सेम आता है, डायरेक्शन उन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा मालूम है, तो हम इस वाले फार्मूला को यूज़ करके आसानी से उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके आगे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 2F स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर कॉस थीटा, इसको और सॉल्व करेंगे कॉस थीटा बाई 2। तो उम्मीद है आप इस इक्वेशंस को समझ चुके होंगे। कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करना अगर है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मल्टीपल चार्जेस से जो फोर्सेस हैं उसका वेक्टर सम आपको करना होगा, और उसके वेक्टर सम को फाइंड आउट करने के लिए आपको अंडर रूट जो वेक्टर में आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे कि जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शंस क्या होगा, तो उसको भी यहाँ पर आप फाइंड आउट कर लेंगे, और वो आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। तो वेक्टर जो चैप्टर है आपको बताए थे कि वो हर चैप्टर्स में आपको मिलेगा, और जहाँ फोर्स होगा यानी जहाँ पर वेक्टर होगा वहाँ पर ये वेक्टर का रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि वही सारा वेक्टर्स का फॉलो हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ डायरेक्शंस में भी वही यूज़ हो रहा है। तो tan अल्फ़ा अगर सपोज कर लें तो हम लोग पढ़े थे b sin थीटा, तो b को जगह पे यहाँ पे F32 है cos थीटा b sin थीटा होता था b sin थीटा बाई a प्लस b, तो a की जगह पे यहाँ पे F31 है प्लस b की जगह पे F32 है और इनटू cos थीटा। इससे रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह के इक्वेशन को यूज़ करेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ और एप्लीकेशन की ज़रूरत है जिससे आप आसानी से न्यूमेरिकल्स बना सकेंगे, अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी आप आसानी से जो है क्लियर कर लेंगे। तो देखिए कुछ और जो एप्लीकेशन है, एग्जांपल्स है, जिससे आप इसको आप समझ लीजिए। मान लिया जाए कि इस पॉइंट पे मान लो Q चार्ज पार्टिकल है और इस पॉइंट पे मुझे फोर्स निकालना है। एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक, इसको हम लोग F1 कह रहे हैं। दूसरा फोर्स इधर लग रहा है जिसको F2 कह रहे हैं। तो इस Q के ऊपर टोटल जो फोर्स लग रहा है वो 2 है, एक है F1 और दूसरा है F2। अब इसका जो सम करेंगे, तो मैंने वेक्टर्स में पढ़ाया था कि एक वेक्टर का हेड होना चाहिए और दूसरे का टेल। तो यहाँ दोनों टेल दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो फोर्स तो लग रहा है इन दोनों के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर ये 2 फोर्सेस तो लगा रहा है, लेकिन अगर सम करने की बात आएगा तो ये जो यहाँ से दिखा रहे हैं इसको आप इसके पैरेलल यहाँ से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल अगर दिखाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको डायरेक्शन जो है रिजल्टेंट का वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, और वही उसका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड। क्लियर है? फाइंड आउट यहाँ से करेंगे तो देखिए F1 इधर है, F2 इधर है और ये आपका F। तो F जो फाइंड आउट करिएगा वो यहाँ पे F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 कॉस एक दूसरे पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 का बना रहा है कि नहीं? क्योंकि F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में, और इसके बीच जो एंगल है वो है 90। यानी इस Q चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने की वजह से थीटा यहाँ पर 90 यूज़ हो रहा है। और इसको सॉल्व करिएगा तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो इससे हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर दोनों का वैल्यू सेम है जिस तरह से वहाँ पर लिया था, तो इसको भी F स्क्वायर और प्लस
f का स्क्वायर, तो यहाँ पे √2f हो जाएगा। यहाँ पे आपका f रिजल्टेंट है, तो अगर ये f1 इधर है, ये f2 इधर है, तो यहाँ पर अगर सेम वैल्यू रहेगा तो √2f हो जाएगा। अगर वैल्यू सेम नहीं है तो फिर आपको इस रूप में फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं और देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 चार्जेस दिया हुआ है, ठीक, Q, Q, R, और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ दिया हुआ, ये भी Q है। सभी का जो डिस्टेंस है थोड़ा सा ज़्यादा दिख गया, मान लिया इक्वल है, ठीक, R R R है। तो आपको ये भी पता चल गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके वर्टेक्स पे, उसके कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, और तीनों पे जो चार्ज रखा हुआ है वो सेम मैग्नीट्यूड के साथ रखा है। अगर A है यहाँ पे, ये B है और ये C है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q एट C, यानी Q पे निकालना है टोटल फोर्स जो C पर ये चार्ज पार्टिकल रखा हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q एट C, बाकी जो अदर चार्जेस है उससे इस C के ऊपर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे। सोचिए आप सब। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आपको C पे फोर्स निकालना है, तो लिखना होगा फोर्स ऑन Q एट C बाई कौन सा चार्ज है, Q कहाँ पर है, एट A पर। तो A पर जो चार्ज Q है और C पे जो चार्ज है, तो C पे हमको फोर्स निकालना है, तो इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो ये Q चार्ज लगा रहा है और जो कि रखा हुआ A के ऊपर। तो हम लोग F C पे लग रहा है इसलिए C लिख रहे हैं, और कौन लगा रहा है, A, तो FCA कह सकते हैं। वेक्टर का साइन दे दीजिए यहाँ पे। K यहाँ एयर में है, जनरली जो चार्ज पार्टिकल्स है यहाँ पे बोर्ड के ऊपर बनाया हुआ है तो एयर में है। किसी दूसरा मीडियम होता तो मुझे कहना होता कि वाटर में है या और अदर मीडियम में। तो K का वैल्यू यहाँ पे 1/4πε0 यूज़ करेंगे, या इसका जो वैल्यू है 9 × 10⁹ वो वैल्यू को पुट करेंगे। तो FCA = K, देखिए इस पे लग रहा है तो ये Q और ये लगा रहा है तो इसका Q, तो KQ बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R²। किस डायरेक्शन में है, तो एलॉन्ग A से। इसको और अच्छे से लिखिए, स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि दोनों Q है, तो Q² बाई R² एलॉन्ग A से। उसी तरह से फोर्स ऑन Q कहाँ पर, एट C बाई चार्ज Q एट B। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, न्यूमेरिकल्स आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि अब आप C पे जो है Q चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएंगे, कौन चार्ज पार्टिकल लगा रहा है, B पे जो रखा हुआ चार्ज पार्टिकल है वो लगा रहा है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर से इसको हटाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, F लग तो रहा है C पे, लगा रहा है लेकिन यहाँ पर अब B, तो FCB = K Q, डायरेक्ट कर देते हैं स्क्वायर क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और बाई डिस्टेंस भी सेम है, तो R² एलॉन्ग B से C, तो KQ² बाई R² एलॉन्ग BC। अब देखना ये है कि जो AC है वो इस डायरेक्शन में, BC इस डायरेक्शन में। ये देखिए F AC है और ये वाला जो है आपका F BC है। दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला, और ये जो एंगल है वही यहाँ पर है भी है, कह सकते हैं। तो आपको पता है कि जब साइड इक्वल है
तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दिख रहा है तो वो 180 जो सम करेंगे वो 180 होगा। तो एक एंगल जो यहाँ पर दिख रहा है वो कितना होगा, 60, यानी सम ऑफ 3 एंगल जो होगा ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो 180 होता है। तो वन एंगल जो होगा वो यहाँ पर 60 डिग्री होगा। तो कह सकते हैं कि FAC और FBC के बीच जो एंगल यूज़ करेंगे वो 60 डिग्री यूज़ करेंगे, और इस 60 डिग्री यूज़ करके हम लोग आसानी से उसका मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लेंगे। और उसी एंगल को यूज़ करके डायरेक्शंस को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख क्या रहे हैं यहाँ पर कि FCA और FAC दोनों का मैग्नीट्यूड भाई सेम है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हेयर FAC का मैग्नीट्यूड बराबर है FBC के मैग्नीट्यूड को, और उसको हम F मान लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। बाद में इसके वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो F रिजल्टेंट, अब आज यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं कि F रिजल्टेंट ये है, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, F का स्क्वायर 2F स्क्वायर कॉस कितना 60। तो मैंने अभी वहाँ पर एक फार्मूला बताया था कि 2F कॉस θ/2 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट। तो 2F की जगह पे ये जो वैल्यू आ रहा था वो पुट करेंगे तो KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और cos 60 यानी cos 30 हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई θ/2 है ना। तो 30 का वैल्यू होता है √3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, आंसर क्या आया √3 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसके डायरेक्शंस को देखेंगे तो भाई ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर होगा, 20 से जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो आप कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री सिर्फ लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, वो फ्रॉम FAC से है, ठीक। 30 डिग्री इधर से भी ले सकते हैं तो वो FBC से है। तो √3 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन जो होगा वो FAC या FBC से कितना है, 30 डिग्री है। इसको हमने डायरेक्ट लिखा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड फोर्सेस का इक्वल है और एंगल 60 को डिवाइड करेगा तो 30 होगा। और इसको भी आप फाइंड आउट करने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू, आपको बताया कि B sin θ बाई A प्लस B cos θ से फाइंड आउट करेंगे, आपका वही आंसर आएगा जो यहाँ पर हमने आपको बताया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो है आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको देकर जाते हैं ताकि आप उसको बनाकर भेजिए, और मुझे पता चलेगा कि आप कितना क्वेश्चंस बनाए हैं और कितना सीख पाए हैं। मेरा मकसद है आपको सिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाए, ये हमारा टारगेट है। और उसको पूरा करने के लिए हम आपके लिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस ला रहे हैं, बता रहे हैं, और उम्मीद है आप इसे सीख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 3 चार्ज पार्टिकल है, क्वेश्चन और है यहाँ पे। तीनों का वैल्यू अगर सेम कह दिया जाए, A-B-C इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल नहीं भी रह सकता लेकिन यहाँ पर इक्वल है। अब अगर हम लोग फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करिएगा, तो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पर, एट C पे निकालते हैं, ठीक। पूरी तरह से लिखेंगे तो ऑन Q एट C, Q पे लग रहा है फोर्स, C पॉइंट पे रखा हुआ है, बाकी जो दिया हुआ है वो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस चार्ज पार्टिकल से फोर्स यहाँ निकालना होगा, इस चार्ज पार्टिकल से फोर्स निकालना होगा। अब देखना होगा कि ये डायरेक्शन किधर होता है, तो एंगल का पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन ये आपका ये है, दूसरा Q Q Q, डिस्टेंस R। यहाँ पर भी आप फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट B पे निकालिएगा। ये A था, B और C, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तीसरा अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3,
तो एक इसी को हम लोग यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, ए बी और सी, डिस्टेंस वही आर है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ऑन माइनस क्यू। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन माइनस क्यू, इसके ऊपर आपको फाइंड आउट करना है। देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है। इसको आपको देकर जा रहे हैं, सॉल्व करिएगा। आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, और क्वेश्चंस नहीं बने तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे कांटेक्ट करिए। इसका आंसर आपको व्हाट्सएप पे भी बताएंगे, बोर्ड पे भी अगले दिन बताएंगे। तो आप इसको लेकिन पहले ट्राई करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।